मार्गदर्शन आशीर्वाद इस मखाना महोत्सव में हम सब पर करने की कृपा करें आप। बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री जो निरंतर खेती और किसानी को नई दिशा देने में जुटे हुए हैं, आदरणीय श्रीमान विजय कुमार सिन्हा जी, बिहार सरकार के पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री आदरणीय हरि सहनी जी, राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष आदरणीय रूप नारायण मेहता जी, प्रमुख सचिव कृषि भाई पंकज कुमार जी, कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा डॉक्टर पीएस पांडे जी, कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर डॉक्टर बीआर सिंह जी, डॉक्टर प्रभात कुमार जी, भारत सरकार के हम प्रतिनिधि अभिषेक जी, यहां उपस्थित मखाना उत्पादक किसान भाइयों बहनों, मखाना के प्रोसेसिंग में और मखाना को विभिन्न प्रक्रियाओं से निकालकर बिहार से दुनिया में ले जाने वाले हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, एफपीओज और उपस्थित बहनों और भाइयों, सबसे पहले बिहार की इस पवित्र धरा को दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के प्रणाम करता हूं। अद्भुत धरती है बिहार की। जब मैं यहाँ आता हूं तो नई उत्साह और ऊर्जा से भर जाता हूं। आज जब मैं बिहार उतरा, यहाँ घनघोर बारिश हो रही थी, लेकिन एक तरफ बिहार में बदरा भी बरस रहे हैं, दूसरी तरफ विकास की बरसात भी हो रही है। बिहार का ऐसा विकास पहले कभी देखा नहीं गया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं को, विशेषकर बिहार के युवाओं को 64,000 करोड़ रुपए की सौगात दी। आज विकसित भारत का सूर्य विकास के बिहार के भाल पर चमक रहा है। बिहार चारों तरफ विकास कर रहा है। पिछले वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगातें बिहार को दी गई। मैं उन कामों के विस्तार में नहीं जाता। एक जमाना था जब एक सरकार के मुखिया ये कहते थे सड़कें मत बनाओ, सड़कों पर तुम्हारी गाड़ी थोड़ी चलेगी। बिहार को पतन के गर्भ में पहुंचाने वाले लोग थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में चारों तरफ देखिए विकास की गंगा बह रही है। सड़कें हो, हाईवे हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, एयरपोर्ट हो, पुल पुलिया हो या फिर खेती हो, किसान भाई और बहनों, कृषि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव है और किसान उसकी आत्मा और कृषि मंत्री के रूप में किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। और पूरे देश में खेती आगे बढ़े, इसमें दिनों रात हम लगे हुए हैं। मैं विजय जी आपको बधाई देता हूं, मुख्यमंत्री जी बिहार सरकार को बधाई देता हूं। आपने रवि का महाअभियान आह्वान किया, फसल का महाअभियान प्रारंभ किया। हम किसान को भाग्य भरोसे नहीं छोड़ सकते। किसान के साथ केंद्र सरकार भी खड़ी है और राज्य सरकार भी खड़ी है। आज मखाना महोत्सव के इस मंच से
मैं अपने देशवासियों से कहना चाहता हूं, भारत में जिस गति से खेती भी आगे बढ़ रही है, हम अपने देश का पेट तो भर ही रहे हैं। आज भारत में अन्न के भंडार भरे, गेहूं और चावल, वो जमाना चला गया जब पीएम 4 की सड़ा गेहूं खाने के लिए हम बांधते थे। आज दुनिया को भारत कृषि उत्पादों का एक्सपोर्ट करना है। हम दुनिया के फूड बास्केट बने और वह बिहार की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। किसान भाइयों, हमारा लक्ष्य है उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना। मैं एक बार फिर बताना चाहता हूं, अभी 3-4 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और हमने तय किया इस रबी फसल के लिए गेहूं की एमएसपी 160 रुपया क्विंटल बढ़ाई जाएगी। अब 2585 गेहूं खरीदेंगे, जौ की 170 रुपया प्रति क्विंटल, चना की 225 रुपया प्रति क्विंटल, मसूर की 300 रुपया प्रति क्विंटल, सरसों की 250 रुपया प्रति क्विंटल और कुसुम की 600 रुपया प्रति क्विंटल। और बिहार के किसान भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, चिंता मत करना, मसूर, उड़द, अरहर जितनी पैदा करेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे भारत सरकार खरीद लेगी। आपको अपनी फसल के निश्चित तौर पर ठीक दाम मिलेंगे। लेकिन आज मैं आया हूं मखाना महोत्सव में। अद्भुत है मखाना, पोषण से भरपूर मखाना, तालाब और पोखरों में होने वाला, ये गरीबों के लिए वरदान बना, किसानों के लिए वरदान बना। बिहार ने वैसे भी अपने परिश्रम के बल पर खेती की अर्थव्यवस्था को नया आकार दिया है। आज बिहार देखे लीची में, मशरूम में और मखाने में तो दुनिया में नंबर 1 पर है बिहार। देश का भी 85-90% मखाना आज बिहार की धरती पर हो रहा है। मैं विजय जी फिर आपको बधाई देता हूं। मक्का के उत्पादन में हम दूसरे नंबर पर, मसूर और शहद के उत्पादन में हम तीसरे नंबर पर, मूंग और गन्ना के उत्पादन में हम 5वें नंबर पर, गेहूं और चावल के उत्पादन में हम 6वें नंबर पे हैं। और मुझे पता है बिहार के कर्मठ किसान सरकार के साथ मिलकर हर चीज में पहले नंबर पे आने की कोशिश करेंगे। मित्रों, मखाना अभी अलग अलग स्टाइल में जाके देख रहा है। मखाने में नित्य नए प्रयोग हो रहे हैं और मखाने की खेती लगातार बढ़ती जाती है। कभी 3000 हेक्टेयर में होती थी, आज 35,000 से लेके 40,000 हेक्टेयर में मखाने की खेती हो रही है। और इसको प्रोत्साहन करने के लिए सरकार कई कदम उठाती है। उत्पादन ही हमारा 7,000 से 63,000 मीट्रिक टन के आसपास है और अब मखाना केवल बिहार की थाली में नहीं रह गया है। मखाना बिहार से निकल के आज महानगरों के खाने की टेबल पर पहुंचा। दिल्ली में आप कहीं चले जाओ, मुंबई में कहीं चले जाओ, मखाना मीटिंग में सबसे पहले परोसा जाता है। लोग बड़े चाव से खाते हैं, पोषक गुणों के कारण, पोषण के गुणों के कारण। मित्रों, मखाना केवल अपने देश में नहीं, दुनिया में भी मखाना जा रहा है। अमेरिका में, कनाडा में, संयुक्त अरब अमीरात में आज मखाना का एक्सपोर्ट हो रहा है। और अभी अफ्रीका के साथ मिलकर जो एमओयू साइन हुआ है, मेरा पूरा विश्वास है यूरोप और एशिया के बाकी देशों में भी मखाना अब जाएगा। हम मखाना एक्सपोर्ट करेंगे। मखाना बोर्ड के गठन की बात प्रधानमंत्री जी ने आपसे कही।
के रूप में कहकर मैं मखाना बोर्ड गठित करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है और मखाना बोर्ड ने काम प्रारंभ कर दिया। अब ये मखाना बोर्ड क्या क्या करे, मैं वो निवेदन आपसे करना चाहता हूं। हमारी पहली कोशिश है मखाने पर अनुसंधान और विकास, उत्पादन बढ़ाना, ऐसे बीजों का निर्माण। आईसीआर लगातार कोशिश कर रहा है कि जिसमें हमको ज्यादा मखाना प्राप्त हो, उत्पादन बढ़ाए बिना हमारा काम नहीं चलेगा। हम नए नए बीज बनाए, नई वैरायटी बनाए। मैं मखाना के किसानों को और प्रोसेसिंग और व्यापार में लगे भाइयों और बहनों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मखाने में रिसर्च और अनुसंधान के लिए जितने धन की जरूरत होगी मैं उसमें कमी नहीं आने दूंगा। लगातार उत्पादन बढ़े, लगातार नई नई वैरायटी आए, इसकी हमारी कोशिश है। और आप देख रहे हैं एक के बाद एक अलग अलग वैरायटी आती जा रही है, लेकिन उत्पादन की लागत भी हमको घटाना है। पर हेक्टर उत्पादन में उत्पादन तो बढ़ेगा, लेकिन लागत कैसे घटे इसकी कोशिश भी करनी पड़ेगी। जितने बीजों का किस्मों का हम विकास कर रहे हैं, उसमें हमने मखाना उत्पादक किसानों की सहूलियतों को भी देखा है। आप जानते हैं कि मखाना तालाब में पैदा होता है, पोखरों में पैदा होता है, और कई बार मैं खुद मखाना लगाने गया था। मखाने की बेल पानी में डूब के मखाना लगाना पड़ता है, और पानी में डूबते हैं तो मिट्टी और बाकी गंदगी में भी डूबना पड़ता है कई बार। और इसलिए अब हम मखाने की ऐसी वैरायटी विकसित कर रहे हैं जो 3 फीट पानी में हो जाएगी, जिसमें डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है। बीज भी जब निकालोगे तो डुबकी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खड़े खड़े ये काम कर सकते हैं। हम मैग्नाइजेशन की दिशा में बढ़ रहे हैं। हम ऐसी मशीनों का निर्माण कर रहे हैं कि जब हार्वेस्ट करना हो, मतलब मखाना निकालना हो, तो आपको सिर डुबाने की, पानी में बैठने की जरूरत ही ना पड़े। मशीनें अपने आप मखाने के बीज को सुरक्षित ढंग से ऊपर निकाल के ले आए। जितनी कठिनाइयां और परेशानी होती है मखाना उत्पादक किसानों को, वो दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। 500 करोड़ रुपया इन अलग अलग कामों के लिए अभी भारत सरकार ने दिया हुआ है। जब अनुसंधान भी करेंगे, रिसर्च भी करेंगे, नई वैरायटी विकसित करेंगे, मैग्नाइजेशन करेंगे। अब आप देख रहे थे अभी कि जब मखाने की हम पॉपिंग करते हैं उसमें कितनी दिक्कत होती है। अब उसमें भी अभी मैं चर्चा कर रहा था अलग अलग दुकानों पर जाके कि मखाना बोर्ड क्या क्या काम करे बताओ। उन्होंने ये कहा कि हाथ से जब मखाना निकालते हैं तो सुरक्षित निकालता है, लेकिन मशीन में थोड़ा खराब हो जाता है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हम ऐसी मशीनें विकसित करेंगे जिसमें मखाने का आकार भी खराब ना हो, सेब भी खराब ना हो, और जैसे हाथ से निकालते हैं उससे ज्यादा बेहतर ढंग से हम सुरक्षित मखाने की कॉपिंग करके उसको निकालने का हम काम कर रहे हैं। और इसलिए पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन जितना होता है मखाने का, उसके काम में भी हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं। मैं स्टार्टअप्स को कहना चाहता हूँ, बिहार में तो ऐसा टैलेंट है कि यहाँ के नौजवान अगर कुछ जाए तो मखाने का वो नया संसार रच देंगे। बिहार के नौजवान बेटे और बेटियों, मैं आपको आह्वान करता हूँ, इस क्षेत्र में आइए, अपने स्टार्टअप प्रारंभ कीजिए। ऐसे स्टार्टअप को जो मखाना प्रसंस्करण के क्षेत्र में काम करें, पॉपिंग के क्षेत्र में काम करें, पैकेजिंग के क्षेत्र में काम करेंगे, वैल्यू एडिशन के क्षेत्र में काम करेंगे, उनको हम ट्रेनिंग से लेके और आर्थिक सहायता तक हम सब करेंगे। ऐसे स्टार्टअप्स को मखाना बोर्ड ये काम करेगा ताकि हमारे नौजवान बेटे बेटी मखाने के क्षेत्र में बड़ी संख्या पे आए। कोल्ड स्टोरेज हो या पैकेजिंग सुविधाएं हो, इनको भी हम विकसित करने का काम करेंगे ताकि
हमको प्रोसेसिंग के लिए कहीं दूर न जाना पड़े। अब मखाने में कई तरह का वैल्यू एडिशन होगा। अब मखाने से क्या क्या बना रहा है? मैंने मखाने का बिस्किट भी खाया, अलग अलग ढंग से उनमें मखाने का पाउडर बनाया जाता है। अगर जिम जाना हो तो जिम में जाने के पहले मखाने का पाउडर पीजिए, उसके बाद जाइए, मसल्स और बेहतर बन जाएगी। ऐसे कई तरह के वैल्यू एडिशन मखाने में किए जाते हैं। ये लगातार और होते रहेंगे जो मखाने के उपयोग को और निरंतर बढ़ाते रहेंगे। और ऐसे सारे प्रयासों में मखाना बोर्ड आपके साथ खड़ा रहेगा। मैं ICAR के वैज्ञानिकों की टीम को भी, हमारे दोनों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के VC जहां बैठे हुए, आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मदद करेगी, ICAR के वैज्ञानिक आपकी मदद करेंगे, ट्रेनिंग देने का काम हो और अन्य प्रकार की सहायता हो, वो भी हम सब करेंगे। और केवल इतने नहीं, मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में, क्योंकि आजकल जो चमकता है वो बिकता है। और ये पैकेजिंग भी चाहिए, मार्केटिंग भी चाहिए, और ये पैकेजिंग में भी आपकी मदद करेंगे, मार्केटिंग में भी आपकी मदद करेंगे, ब्रांड का प्रमोशन में आपकी मदद करेंगे। और मखाना हमारे देश में तो बिके, लेकिन मखाना दुनिया की थालियों में, दुनिया के डाइनिंग टेबल पर पहुंच जाए, इसमें भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मखाने का एक्सपोर्ट कैसे बढ़े, एपिडा के साथ मिलकर उस दिशा में भी हम लगातार काम करते रहेंगे। क्रेता और विक्रेता सम्मेलन हो, अंतर्राष्ट्रीय मेलों में मखाने को भेजना हो, अलग अलग तरह के FPO किसानों के FPO बने हुए, उनको मदद करना हो, बिक्री केंद्र की स्थापना हो, इन सब में आपकी मदद करने का हम काम करेंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आधारित क्वालिटी टेस्टिंग लैब की स्थापना भी होगी, जिससे क्वालिटी कंट्रोल का भी काम, मखाने की गुणवत्ता कहीं प्रभावित न हो, उसके लिए भी हम काम करेंगे। परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन के लिए सहायता के माध्यम से गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ साथ हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्टता केंद्र भी मखाने के लिए स्थापित करने का काम करेंगे, जिसमें नवीनतम तकनीकी और मशीनीकरण का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। और किसानों के लिए और उद्यमियों के लिए, इंटरप्रेन्योर, उनके लिए भी हम मॉडल डेमो फार्म विकसित करके देने का काम करेंगे। हम कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ेंगे मखाने के विकास का कि जिसमें किसी को ये महसूस हो कि ये और होता तो अच्छा होता। हर पहलू को ध्यान में रखते हुए हम मखाने को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। खेत से लेकर बाजार तक मखाने की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को, वैल्यू चेन को विकसित करने का काम हम करेंगे, जिससे किसानों की आय में सुधार होगा और भारत का मखाना उत्पादन और निर्यात में हम दुनिया में नंबर 1 के रूप में स्थापित कर पाएंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया स्वदेशी का, और मखाना उसी स्वदेशी का प्रतीक है, भारत के संस्कारों का, जीवन मूल्य और परंपराओं का प्रतीक है। तो अपना मखाना न केवल दुनिया में खाए, बल्कि अपनी आय भी बढ़ाए, कई लोगों को रोजगार दे, ये रोजगार भी दे और निवेश भी लाए। इसके लिए भारत सरकार कटिबद्ध है। जैसे बीज उत्पादन के मखाने का हमको उन्नत बीज चाहिए, तो उन्नत बीज के उत्पादन के लिए भी मैं ये बात आप ध्यान से सुनना, मखाना बोर्ड 80,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता प्रदान करेगा। ये राज्य की जो हमारी समिति है, विजय जी जो तय करेगी, 80,000 रुपया प्रति हेक्टेयर हम मखाना बीज उत्पादन करने के लिए सहायता देने का काम किसान को करेंगे। ये मखाना बोर्ड ने तय किया है। मखाना की खेती के लिए जो चयनित किसान है, उनको भी 50 से लेकर 70,000 रुपये तक की पर हेक्टेयर सहायता देने का काम किया जाएगा। मखाने के तालाब में ग्रामीण विकास मंत्री भी जहां डेवलप करना होगा, हम मनरेगा से भी उसकी मदद करेंगे। लेकिन अगर मखाना उत्पादन के लिए विजय जी नया तालाब बनाना हो, तो उसके लिए भी 2,80,000 रुपया पर हेक्टेयर तक की हम मदद करेंगे मखाना बोर्ड के माध्यम से, ताकि नए तालाबों का निर्माण करना हो तो वो तालाबों का निर्माण भी हो सके। कटाई यंत्र
किसान को 3,50,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। जो चयनित किसान होंगे और जो एफपीओ बनेंगे किसानों के किसान उत्पादक संगठन, उनको 4,20,000 रुपए की सब्सिडी देने का काम करेंगे। एक और है पारंपरिक गंज, उसकी जरूरत पड़ती है परंपरागत गंज मखाने के लिए, उसके लिए भी हम 1,600 रुपए की सब्सिडी प्रदान करेंगे, लगभग 50% सब्सिडी उस पर भी देने का काम करेंगे। और पोस्ट हार्वेस्ट के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए जो अलग अलग यूनिट लगाएंगे, उनको हम लगभग 21 लाख से लेकर 3.5 करोड़ रुपया तक की उनको सहायता देने का काम किया जाएगा। देश और विदेश के मेलों के लिए भी अलग अलग प्रकार की व्यवस्था, मेलों में ले जाके अगर हम अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं तो वो भी काम करेंगे। और मैं यहाँ बैठे हूँ सभी भाइयों को, बहनों को जो मखाना उत्पादन के कामों में लगे हैं, गंभीरता से कहना चाहता हूँ, मखाना बोर्ड को और क्या काम करना चाहिए, अगर आप हमें सुझाव देंगे तो मैं आपको वचन देता हूँ वो सुझाव जो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है उसको इम्प्लीमेंट करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम आपके साथ हैं। इसलिए विजय जी, आपने कहा और मैं मखाना मौसम में चला आया, तुमने पुकारा और हम चले आए। जब जब जरूरत पड़ेगी बिहार को, चाहे मखाना हो चाहे अन्य फसलें हो, मामा बिहार में आपके साथ खड़ा रहेगा। एक बार इस अवसर पर मखाना महोत्सव के इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए मैं विजय जी, कृषि मंत्री जी, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, क्योंकि मखाने को अगर प्रमोट करना है तो मखाना ऐसे ही आगे बढ़ेगा। और मैं फिर कहता हूं, हमारे वैज्ञानिकों की टीम और पूरी भारत सरकार, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपके साथ खड़ी है, रबी के अभियान के लिए भी और मखाने को आगे बढ़ाने के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। कोटि कोटि धन्यवाद, आभार हमारे माननीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान सर। बहुत अच्छी बात कही कि तुमने पुकारा हम चले आए। सर का जो आत्मीयता है, सर का जो प्यार है, हम सबको यूं ही मिलता रहे। आभार व्यक्त करती हूँ। और अब सभी मंचासी